हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बिरयानी खाने के बाद 13 साल बच्चे की मौत। बिरयानी खाने के बाद मुबैना तौर पर एक 13 साल लड़के की मौत हो गई। लकड़ी का पुल इलाके के एक होटल से उस लड़के के बाप ने बिरयानी खरीदी थी। अगरचे के उस लड़के की मौत एक हफ्ते पहले हुई थी, ताहम यह मामला गुज़िश्ता रोज सामने आया। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने होटल से खरीदी गई बिरयानी अपने दिगर 3 अरकान खानदान के साथ खाई। यह खानदान सूर्यापेट जिले से हैदराबाद आया था। बिरयानी खाने के बाद अगली सुबह लड़के की मौत हो गई। लड़के के दिगर अरकान खानदान भी बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद यह खानदान सैफाबाद पुलिस से रुजू हुआ, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बिरयानी के नमूनों को जांच के फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिया है। पुलिस ने कहा कि लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद में आरटीसी बस की टक्कर से 2 अफराद की हुई मौत। निजामाबाद शहर में हफ्ते की शाम मुजाफत इलाके सारंगपुर में एक आरटीसी बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुजाफत इलाके नेहरू नगर के मोइनुद्दीन 41 साल और शांति नगर के शेख गफ्फार 35 साल टीवीएस पर नेहरू नगर से निजामाबाद जा रहे थे कि भैंसा डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ख्वाजा मोइनुद्दीन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शेख गफ्फार शदीद जख्मी हो गए। शेख गफ्फार भी इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। हैदराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस लावारिस गाड़ियों का हर्राज करेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस और रच्चाकुंडा पुलिस अवामी हर्राज के जरिए 997 लावारिस या ऐसी ही छोड़ी गई मुख्तलिफ किस्म की बेशतर गाड़ियों का हर्राज करेगी। उन गाड़ियों के मालिकाना हुकूक पर किसी भी किस्म के एतराज़ात पर कमिश्नर पुलिस को दरख्वास्त दी जा सकती है और एलामिया की इजराई के अंदरून 6 महीने गाड़ी का दावा किया जा सकता है। हर्राज करने वाली टीम के पास गाड़ी की तफसीलात शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम गोशा महल या हैदराबाद सिटी पुलिस की वेबसाइट www.hyderabadpolice.gov.in पर दस्तियाब है। रच्चाकुंडा में 285 गाड़ियों का हर्राज किया जाएगा। ये गाड़ियां CAR हेडक्वार्टर अंबरपेट में रखी गई हैं। मिलावटशुदा अदरक लहसन फरोख्त करने पर हैदराबाद में 2 अफराद हुए गिरफ्तार। मिलावटशुदा अदरक लहसन का पेस्ट फरोख्त करने के इल्जाम में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 38 साल मोहम्मद जफर आलम साकिन मल्लेपल्ली और 50 साल सोमनाथ शेट्टी साकिन गोशा महल को गिरफ्तार करके उनके पास से 650 किलोग्राम पिसा हुआ अदरक लहसन जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। यह धावा बेगम बाजार इलाके में किया गया, जहां मिलावटशुदा अदरक लहसन तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ये अफराद सहारा इंडिया के नाम से ये पेस्ट डब्बों में भरकर फरोख्त कर रहे थे ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। पुलिस ने बताया कि इस तरह का मिलावट अदरक लहसन इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। हैदराबाद में खातून के यहाँ बेक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश। शहर के नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। खैरताबाद के MS मक्ता इलाके की रहने वाली खातून आमिना उनिसा को दर्द ज़ह की शिकायत पर 14 अगस्त को हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। खातून ने ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। बताया गया है कि 5 लाख ख्वातीन में से किसी एक खातून को एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश होती है। KCR के काफिले की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भारी ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला KCR के काफिले की वजह से हैदराबाद में ट्रैफिक जैम हो गया। दरअसल वज़ीर आला KCR मंगुडू में मुनक्किदा पूजा देवरा सभा में शिरकत के लिए जा रहे थे। उनके साथ 400 कारें रैली के तौर पर रवाना हुई और CM का काफिला हबसीगुड़ा से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान TRS कारकुनान ने जबरदस्त नारेबाजी की। दूसरी तरफ CM के काफिले की आमद के साथ ही हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग गया। गाड़ी वाले घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। KCR एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि KCR के रवैये की वजह से बिजली कंपनियों के बकायाजात 60,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो पूरी रियासत के अंधेरे में डूब जाने का खतरा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला KCR एक बार फिर रियासत में बिजली की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एतराज़ किया है कि वो आवाम पर मजीद 4,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मरकज़ ने एक्सचेंज में बिजली की फरोख्त रोक दी है। उन्होंने ये बात जंगांव जिले के खलाशापुर में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान कही। ने मंगुड़ू हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS की तायद का ऐलान किया। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि TRS में ही बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत है, इसलिए ज़िमनी इंतखाब में TRS की तायद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी के करारदाद का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। मंगुड़ू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में CPI की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। बाद चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि CPI ज़िमनी इंतखाब में खड़े होने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए बीजेपी को हराने वाली पार्टी की हिमायत करने का फैसला किया गया है।
वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हयात नगर में फायर स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हयात नगर में फायर स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस इमारत की तामीर के लिए रामोजी फाउंडेशन ने अतिया दिया। कबल अज़ीं अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन की इमारत को भी रामोजी फाउंडेशन ने 3 करोड़ रुपए से तामीर करवाया था। तेलंगाना के महकमे फायर सर्विस अवामी जान और माल की हिफाजत में अपना फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है और हादसात की इत्तला मिलते ही फौरी मुकाम हादसात पर पहुंचकर आग पर काबू पा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हयात नगर में फायर स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जदीद इमारत की तामीर को 8 महीने के मुख्तसर से अरसे में मुकम्मल किया गया है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। फूड सिक्योरिटी कार्ड से भी आरोग्यश्री के तहत इलाज है मुमकिन। सफेद राशन कार्ड न होने पर आवाम की सहूलत के लिए दवाखानों को ट्रस्ट के अहकामात। तेलंगाना के मुख्तलिफ दवाखानों में आवाम को आरोग्यश्री के तहत इलाज की जो सहूलत हासिल है, इसमें तमाम को सफेद राशन कार्ड पेश करने में जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसके पेश नज़र आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रियासत के तमाम दवाखानों के नेटवर्क और मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दी गई है कि इलाज के लिए सफेद राशन कार्ड की जगह नए फूड सिक्योरिटी कार्ड भी आवाम से कबूल किए जा सकते हैं। चंद अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला मटेरियल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलग में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 20 अगस्त को भी इसी किस्म की सूरत हाल अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और मंचरियाल में भी रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश या 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी पेशकशी की गई है। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पाकिस्तान से मिली मुंबई में 26/11 जैसे दहशतगर्दाना हमले की धमकी। पाकिस्तान से मुंबई में 26/11 जैसे दहशतगर्दाना हमले की धमकी का पैगाम ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है। इस पैगाम के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। असेंबली में अपोजिशन लीडर अजित पवार ने इंतजामिया और हुकूमत से इस पैगाम को संजीदगी से लेने पर जोर दिया है। पुलिस के मुताबिक यह धमकी आमेज पैगाम ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर आया। दावा किया गया है कि 6 दहशतगर्द भारत में पहुंच चुके हैं। जल्दी मुंबई पर 26/11 जैसा हमला होगा। मैं पाकिस्तान से हूँ, आपके कुछ हिंदुस्तानी मुंबई जाने में मेरा साथ दे रहे हैं। मुंबई के लिए प्रवास भरने के लिए सभी तैयार हैं। अब कम वक्त ही बचा है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। 26/11 का हमला याद रखना चाहिए। अगर नहीं तो अब एक बार फिर देख लीजिए। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। मेरा लोकेशन पाकिस्तान में नजर आएगा, लेकिन काम मुंबई में होगा। हमारे पास कोई जगह नहीं है, जगह दूसरे मुल्क जैसी नजर आएगी। झारखंड में शदीद तूफान और बारिश से तबाही, रेड अलर्ट हुआ जारी। राजधानी रांची में हफ्ते को तेज गरज चमक के साथ बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। जगह जगह दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। रांची की 2 अहम सड़कों पर दरख्तों की कटाई की वजह से ट्रैफिक मुतासिर है। जुमे की रात से कई इलाकों में बिजली की बंदिश है। कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। कोलकाता से रांची जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट मनसूख कर दी गई है। अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में बारिश से तबाही, 3 बच्चों समेत 8 की मौत, 12 लोग लापता, 2 अजला में स्कूल हुए बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बड़ी तबाही मचा दी है। कांगड़ा में जहां अंग्रेज दौर का चक्की रेलवे पुल टूट गया, वहीं मंडी में भी बारिश ने एक खानदान को तबाह कर दिया। मंडी जिले के गोहर में प्रधान का घर मिट्टी के तोदे की जद में आ गया और वहां सोए हुए कुल 7 अफराद मलबे में दब गए। अब तक यहां से 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मौसलाधार बारिश की वजह से मंडी और कल्लू में स्कूल और दीगर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 तहसीलों चंबा, डलहौजी, संगोठा और चौड़ी में तालीमी इदारों के इंतजामिया को भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का खिराज अकीदत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर राहुल गांधी और मोहतरमा प्रियंका गांधी ने आज वीर भूमि जाकर साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को गुलाह अकीदत नजर करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पापा आप हर लम्हा मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा है उसे पूरा कर सकूं। उन्होंने ट्वीट के साथ मिस्टर राजीव गांधी की जिंदगी के सफर से मुताल्लिक एक वीडियो भी शेयर की। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो हिंदुस्तान के 7वें वज़ीर आज़म थे। उनका यौम पैदाइश हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मोदी ने राजीव गांधी को यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को 78वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने आज ट्वीट किया, हमारे साबिक वज़ीर आज़म मिस्टर राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। पार्लियामेंट हाउस में राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा मुख्तसर तक़रीब के दौरान में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला, जे.पी. अग्रवाल और जे.डी. सलीम के अलावा कई मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी राजीव गांधी को गुलाह अकीदत पेश किए।
लखनऊ में आधी रात को जलजला, जानी नुकसान की इत्तला नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की आधी रात को एक शिद्दत का जलजला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि लखनऊ में हफ्ते की सुबह तकरीबन 1:12 पर यह जलजला आया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर था और जलजले के झटके अंदरून मुल्क 82 किलोमीटर की गहराई में था। आधी रात को जमीन हिलने पर लोग परेशान रह गए, वो घरों से सड़कों पर बाहर निकल आए। दरियासना हुक्काम ने बताया कि जलजले से होने वाले जानी नुकसान के बारे में अभी तक मालूमात नहीं हो सकी। मिर्जा फाखर के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ओहद समेत मुख्तलिफ अदवार के नायाब सिक्के हैं मौजूद। मौजूदा दौर में लोगों का शौक कीमती फ़ोन लग्जरी कार रखने का होता है, लेकिन लखनऊ के काकोरी कस्बे में रहने वाले मिर्जा फाखर बेग को कदीम ज़माने के नादर और नायाब सिक्के जमा करने का शौक है। इस शौक ने इन्हें सिक्कों का माहिर बना दिया है। फाखर बेग न सिर्फ सिक्के जमा करते हैं बल्कि सिक्के के हवाले से तमाम तर तफसीलात किताबों से सनद के साथ बताते हैं। उनके मुताबिक उनके पास न सिर्फ ओहद मुग़लिया के सिक्के मौजूद हैं बल्कि इस्लामी दौर खिलाफत के सिक्के भी मौजूद हैं। मिर्जा फाखर बेग बताते हैं कि हज़रत अली के दौरे खिलाफत का सिक्का उनके पास मौजूद है। इसके क़ुर्ब व जवार के लोग ज़ियारत करने भी आते हैं। वो कहते हैं तारीख इस्लाम में सिक्कों के राइज होने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत बाद के ज़माने से मालूमात हैं। ताहम एक अंग्रेज़ मौरख़ की किताब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के सिक्के का जिक्र है। वो सिक्का उनके पास मौजूद है। इसमें चारों खुलफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का नाम एक तरफ है, जबकि हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का नाम दूसरी तरफ है और इसमें 3 हिजरी भी लिखा हुआ है। इससे वाज़ेह होता है कि यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का सिक्का है। मिर्जा बताते हैं कि हज़रत अली के दौर खिलाफत का सिक्का अब दुनिया में फ़कत 2 जगह मौजूद है, एक लखनऊ के कस्बे काकोरी में यानी मेरे पास और एक फ्रांस में मौजूद है। इस सिक्के में खत्तो कूफी में खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। नई गाड़ी ना खरीदें, बड़ों को पैर ना छूने दें, आरजेडी वज़रा को तेजस्वी की हिदायत। बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हफ्ते के रोज़ आरजेडी कोटे के सभी वज़रा के लिए कुछ अहम हिदायत जारी की हैं। इस हिदायत में उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि वज़रा महकमे में अपने लिए कोई नई गाड़ी ना खरीदें। तेजस्वी यादव ने अपनी हिदायत में वज़रा से कहा कि वो उम्र में खुद से बड़े कारकुनान, खैरख्वाहों, हामियों या किसी भी दीगर शख्स को पाँव ना छूने दें। मथुरा की मंदिर में भगदौड़, 2 की मौत, कई जख्मी। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा के एक मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर आरती के दौरान भगदौड़ के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक मथुरा के वृंदावन वाक़े बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की जाने वाली मंगल आरती में शामिल होने के दौरान भगदौड़ मच गई, जिसकी वजह से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 22 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। जख्मियों और दम घुटने की शिकायत करने वालों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गैंगरेप मुजरिमान की रिहाई, अमेरिकी हुकूमती कमीशन की मजम्मत। एक अमेरिकी हुकूमती कमीशन की जानिब से भारत में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के तमाम मुजरिमों की क़ब्ल-ए-वक़्त रिहाई को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है। गुजरात फसादात के दौरान गैंगरेप का शिकार बनने वाली बिल्किस बानो का भी कहना है कि मुजरिमों की रिहाई से इंसाफ पर उनका एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो गया है। मौजूदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासती हुकूमत के दौरान सन 2002 में गुजरात में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान गोधरा में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मुजरिमों की गुज़िश्ता दिनों रिहाई के फैसले के खिलाफ भारत के अलावा अब बैरूनी ममालिक में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिकी कमीशन USCIRF ने जुमे के रोज़ एक बयान जारी किया, जिसमें बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सज़ा याफ्ता तमाम 11 मुजरिमान की क़ब्ल-ए-वक़्त रिहाई को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है और गुजरात हुकूमत के इस फैसले की मज़म्मत की गई। अगले हज की तैयारियों का हो आगाज़, आज़मीन के लिए एक और ज़ुमरे का इजाफा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा हज सीज़न के ख़त्म होते ही अगले हज की तैयारी शुरू कर देती है। वज़ारत की जानिब से अगले हज से मुताल्लिक़ एक अहम ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अंदरून मुमलिकत से हज करने वाले सऊदी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों के ज़ुमरों में इख्तिसादी 2 के नाम से एक और ज़ुमरे का इजाफा किया है। इस ज़ुमरे के तहत हज करने वालों को मिना के बाहर रिहाइश दी जाएगी और हज के लिए उनका इंतखाब ख़ुरानंदाज़ी से नहीं होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।